हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के लिए झगुली टोपी के वस्त्र किस तरह से बना सकते हैं वो बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक वस्त्र लेंगे, इसे लंबचौरस कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से सीजर से स्लैंट में कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से पूरा का पूरा सिलाई कर देंगे। जो हम अभी मैंने दिखाया था ना जन्माष्टमी के वस्त्र 2-3 वीडियो के पहले, उस तरह से ही करना है। बाद में झगुली के लिए क्या करते हैं स्पेशली वो मैं अभी दिखाऊंगी। तो ये इस तरह से 2 स्क्वायर या लंबचौरस वो 2 कटिंग करेंगे और ये छोटी छोटी स्प्लिट बनाएंगे। ये स्प्लिट के आसपास हम इसे अटैच कर देंगे। अब ये जो आगे से हमने पहली बार ये कटिंग किया है उसे इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसमें मैंने वाइट कलर का डोरा इसीलिए लिया है कि आप लोगों को वीडियो में दिखे। अगर सेम कलर का होगा तो अच्छे से दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं ले रही हूँ। और फिर भी इसके ऊपर हम गोल्डन कलर की बॉर्डर लगाएंगे तो वैसे भी ये दिखेगा नहीं। अगर किसी के पास सेम मैचिंग ना हो तो इस तरह से भी कर सकते हैं, पर मैं अभी तो आप लोगों को वीडियो में दिखे इसीलिए कर रही हूँ। इसके ऊपर ये बॉर्डर है गोल्डन कलर की, वही हम लगाएंगे इसके ऊपर। और गले का जो पोर्शन होता है वहाँ पे हम बॉर्डर नहीं लगाते हैं, सिर्फ ये बाहर आउटलाइनर ही करते हैं। और लास्ट में हम जो झगुली के लिए वो 2 स्क्वायर कटिंग किया है ना, उसे हम किस तरह से अटैच करते हैं वो मैं दिखाऊंगी। और उसके बाद हम टोपी भी आज सीखेंगे इजीली कि किस तरह से हम लड्डू गोपाल या श्री ठाकुर जी के लिए किस तरह से टोपी बना सकते हैं वो भी दिखाऊंगी। देखिए ये हाथ सिलाई से मैं कर रही हूँ। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास सिलाई का मशीन नहीं है, तो आप इस तरह से हाथों से भी कर सकते हैं। वैसे भी हमारे श्री ठाकुर जी का वस्त्र जितना भी बन पाए उतना हम अपने हाथ सिलाई से ही करते हैं। देखिए ये अभी ये नॉर्मली जो वस्त्र होता है वो रेडी है। अब झगुली के लिए मतलब इस तरह से स्क्वायर है, इसे स्प्लिट करेंगे और आसपास यू शेप में तीनों बॉर्डर के साइड हम ये गोल्डन बॉर्डर लगाएंगे और एक को खाली रखेंगे। आप चाहे तो ये बॉर्डर लगाने के लिए सिलाई भी कर सकते हैं, पर मैं जल्दी से आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए फेविकॉल से लगा के दिखा रही हूँ। आप फेविकॉल से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो सिलाई जो करेंगे वो ज़्यादा टाइम तक अच्छे से फिनिशिंग रहेगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। फिर भी ये झगुली बना रहे, इसमें कोई भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए इस तरह से हम ये गोल्डन कलर की बॉर्डर तीनों साइड लगाएंगे, एक साइड को खाली रख देंगे। वो अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों खाली रखा है। अब हम स्प्लिट बनाएंगे। देखिए इस तरह से कुछ स्प्लिट बनाएंगे और नीचे का पोर्शन है वो खुला रह जाएगा। इस तरह से हम कुछ बनाएंगे। और अभी आपको पता चल गया होगा कि एक साइड हमने क्यों ये गोल्डन कलर की बॉर्डर नहीं लगाई है, क्योंकि वो अंदर सिलाई में चली जाएगी, इसीलिए वहाँ हमने नहीं लगाई है। फिर भी सबके घर की रीत थोड़ी थोड़ी अलग होती है। कई लोग किस तरह से झगुली बनाते हैं पता नहीं है, पर मैं इसी तरह से बना रही हूँ। इसीलिए कई लोग की कमेंट आ रही थी कि आप झगुली वस्त्र बनाना सिखाए, तो फिर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मुझे यही इजी लगता है, इसीलिए इस तरह से करते हैं। जो हमने एक साइड किया है वही हम इस तरह से स्प्लिट बना के दूसरी साइड भी अटैच करेंगे। देखिए ये हमारा झगुली वस्त्र श्री ठाकुर जी के लिए रेडी है। अब हम श्री ठाकुर जी के लिए टोपी बनाएंगे, वो भी इजीली। टोपी के तो बहुत ही सारे प्रकार है कि आप अलग अलग टाइप की टोपी बना सकते हैं, पर जो इजीली बन पाती है, जो मुझे आती है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें भी सेम बात मैं बताऊंगी कि अगर आपको ये फेविकॉल लगाना ना हो तो आप हाथ सिलाई भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं दोनों बॉर्डर अलग अलग ले रही हूँ। देखिए आपके लड्डू गोपाल या श्री ठाकुर जी की साइज़ छोटे ही हो
तो फिर आप छोटी छोटी बॉर्डर ही लीजिएगा। मैंने एक बड़ी ली है और एक छोटी ली है। आप चाहे तो आप दोनों बड़ी या दोनों छोटी भी ले सकते हैं। आपको जो भी जिस प्रकार से अनुकूल हो, जो भी पसंद हो और आपके ठाकुर जी की जो भी साइज़ हो, उस हिसाब से आप ये बॉर्डर ले सकते हैं। मैं हर वीडियो में, लास्ट ईयर भी मैंने झगुली टोपी का वीडियो बनाया था, उसमें शायद दोनों बॉर्डर सेम ही ली थी। इस बार मैं छोटी बड़ी ले रही हूँ। देखिए, इसमें भी हम इसी तरह से स्प्लिट बनाएंगे। ये भी बिल्कुल इजीली है, छोटा बड़ा कोई भी बना पाएगा और जल्दी से जल्दी हो पाएगा। मतलब कि अभी जो ये बिजी शेड्यूल की बातें चल रही है ना, तो आप अगर आप शाम को फ्री हो, रात को फ्री हो, तो भी आप इजीली इस तरह की श्री ठाकुर जी के लिए बाल लीला की ये टोपी बना सकते हैं। अब ये थ्रेड को इस तरह से हम लपेट लेंगे। देखिए, ये ऊपर का पोर्शन रेडी है। अब ये जो नीचे का है ना, वहाँ हम पीछे से इस तरह से जॉइंट करके हम हाथों से सिलाई ले लेंगे। अपने श्री ठाकुर जी का जो भी माप हो उस हिसाब से हम ये साइज़ कापड़ की वो सब कुछ लेंगे। फिर भी थोड़ी सी बड़ी या कुछ लगे ना, तो आप अंदर है ना कॉटन वो रुई होती है ना, वो अंदर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद श्री ठाकुर जी को मस्तक पर धरेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग अच्छे से हो जाएगा। पर ट्राई ऐसी ही करना कि अच्छे से बिल्कुल रुई कुछ भी करना ना पड़े और श्री ठाकुर जी की माप साइज़ के हो। अगर आप पहली बार बना रहे हो ना, तो एक दो बार बनाओगे ना, तो आपको माप साइज़ पता चल जाएगा कि आपके श्री ठाकुर जी को किस तरह से कितनी साइज़ की टोपी अच्छी और प्यारी लगती है। देखिए, अब मैं श्री ठाकुर जी को झगुली किस तरह से धरते हैं वो बता रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि झगुली धरे तो किस तरह से। ये दोनों ये फूम का इस तरह से कुछ है ना, वो साइड में दिखेगा। देखिए, हमारे श्री ठाकुर जी बहुत ही प्यारे दिखेंगे। और आज मैं मेरे पास जो भी टोपियाँ हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह से करके रखना। देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं। अब ये हमारे श्री ठाकुर जी की टोपी, ये मैंने सिंपल से सिंगार करके आप लोगों को दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहोगे वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, ये अलग से टोपी, इसे घुघी टोपी इस तरह से कुछ कहते हैं। बिल्कुल मुझे अच्छे से पता नहीं है, अलग अलग टाइप की होती है। अभी बाल लीला में एवरीडे अलग अलग होती है। तो देखिए, ये भी जो भी मेरे पास अवेलेबल है जिस प्रकार से भी, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और गणेश चतुर्थी के दिन, आज के दिन, वो दोनों साइड छोटी छोटी ये चोटियाँ हो ना, इस तरह से होती है, रेड कलर की बांधनी, और इस तरह से छोटी छोटी चोटियाँ होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।